ग्रैंड एक्सिबिशन ऑक्शन, जहां पेंटिंग पर बोली लगाई जाती है। और आप तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, भले ही आप फेमस नहीं हैं। और यह जान लीजिए कि आपकी पेंटिंग्स देखने के बाद आपको फेम मिलेगा। यह सुन के टिया अपना सिर खुजलाते हुए दादाजी को देखने लगी। दादाजी बोले, बेटा तुम मुझे क्यों देख रही हो? टिया बोली, दादाजी ऑक्शन में क्या मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो देनी पड़ेंगी? यह सुनकर दादाजी तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, वो तो हम सबकी पेंटिंग्स हैं, उन्हें कौन खरीदेगा? हालांकि मेरे दोनों नालायक पोतों और उनके दोस्तों को लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, लेकिन वो उनकी पेंटिंग्स नहीं खरीदेंगी। मिस्टर कल्याण कंफ्यूज होते हुए बोले, तो क्या कोई और पेंटिंग्स नहीं है? टिया बोली, है पर मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। मिस्टर कल्याण बोले, ओके फिर ऑफ शन के 2 दिन पहले मैं खुद पेंटिंग्स अपने स्टाफ के साथ लेने आऊंगा। दादाजी ने हाँ में हामी भरी। फिर मिस्टर कल्याण वह पेंटिंग लेकर उन्हें अलविदा कहकर चले गए। तभी ओरियन आया। दादाजी बोले, तुम वापस कैसे आ गए? तो ओरियन बोला, दादाजी गाड़ी से आया हूँ। यह सुनकर टिया हैरान होकर ओरियन को देखने लगी। उसने कभी ओरियन को मजाक करते हुए नहीं सुना था। दादाजी अपनी छड़ी से ओरियन को मारते हुए बोला, नालायक, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं यह पूछ रहा हूँ कि वापस कैसे आना हुआ? ओरियन बोला, बिग बॉस ने यंग मैडम को ऑफिस लाने को कहा है, इसलिए वापस आया हूँ। तो दादाजी बोले, ऑफिस किस लिए? ओरियन बोला, अब मुझे क्या पता, वैसे भी आजकल वह पागल जैसे बिहेव करने लगे हैं, क्या पता उन्हें दौरा पड़ गया हो। यह सुनकर दादाजी अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोले, सीधे सीधे बोलो। ओरियन बोला, दादाजी जाहिर सी बात है वह यंग मैडम को सबसे मिलवाना चाहते हैं, और वैसे भी ऑफिस के लोग यह बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना उन्हें 1 करोड़ की पेनल्टी फीस भरनी होगी। आर्यन कॉरपोरेशन की कोई भी बात कोई बाहर किसी को नहीं बता सकता। जब यह बात टिया ने सुनी तो वह मन ही मन बोली, 1 करोड़ की पेनल्टी फीस, यह हमेशा 1 करोड़ का ही कर्जा क्यों ठोकते हैं? और अजीब तरीके से ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, यंग मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो टिया ने ना में सिर हिलाया और अपना एप्रन निकाल दिया। दादाजी बोले, ध्यान रखना वहाँ उसे कोई परेशान ना करे, अगर कोई ऐसा करे तो उसे फायर कर देना। ओरियन मन में बोला, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो आपका राक्षस पोता यह जरूर करेगा। टिया ने सारा सामान सर्विस स्टाफ को अंदर ले जाने को कहा और वह ओरियन के साथ चली गई। वह दोनों गाड़ी में बैठे और फिर आर्यन कॉरपोरेशन के लिए निकल गए। टिया विंडो से झांककर बाहर का नजारा देख रही थी। 1 घंटे के बाद वह आर्यन कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचे। टिया विंडो से झांककर बिल्डिंग को देखा, वो हैरान रह गई। वहाँ 4 बहुत बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स थी। एक में LFG, एक में A का, एक में A और T का लोगो था और एक में AI का लोगो था। टिया हैरान होकर देख रही थी। ओरियन ने कार पार्किंग में कार पार्क कर दी थी और बैक सीट का दरवाजा खोलने के लिए आया। वह एक पल के लिए डर ही गया था। टिया विंडो से अपना सिर निकालकर बिल्डिंग को ऐसे देख रही थी जैसे उसने ऐसी बिल्डिंग्स कभी देखी ना हो। ओरियन बोला, यंग मैडम आप ठीक तो है ना? टिया बोली, बाप रे, इतनी ऊंची बिल्डिंग। ओरियन बोला, यंग मैडम आपके हस्बैंड की है। टिया ने खुद को नॉर्मल किया और होश में आई। ओरियन ने टिया के लिए डोर ओपन किया। टिया गाड़ी से बाहर निकली। ओरियन बोला, आप मुझे फॉलो कीजिए। टिया ने हाँ में सिर हिलाया
ओरियन आगे चलने लगा और टिया उसके पीछे पीछे। जब वह बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचे तो वहां 2 गॉर्ड्स खड़े थे। ओरियन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और वहां लगी एक मशीन पर स्वाइप किया, फिर उन गार्ड से कुछ कहा। उन गार्ड्स ने टिया को ग्रीट करते हुए एक साथ कहा, वेलकम मिसेज आर्यन। टिया कुछ नहीं बोली और उसने भी उन्हें सीट किया। फिर वह दरवाजा खोलकर अंदर गए। टिया अंदर का नजारा देखकर भौचक्की रह गई। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वह जन्नत में आ गई हो। सब तरफ एकदम शांति थी। सब लोग अपना काम कर रहे थे। ओरियन रिसेप्शन पर गया जहां 3 लड़कियां अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। ओरियन बोला, एक्सक्यूज मी। वह लड़कियां एक साथ ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिए मैं आया हूँ। तो एक लड़की बोली, यस सर, और अश्वत्थ को कॉल करके बता दिया। अश्वत्थ एक मीटिंग में था, लेकिन उसने कॉल रिसीव करके यह बात सुन ली और फिर से मीटिंग में बिजी हो गया। वह लड़की समझ गई कि उनके बॉस ने उन्हें अपने केबिन में आने को कहा है। बाकी 2 लड़कियां अपना काम छोड़कर टिया को देख रही थी। टिया हैरान होकर इधर उधर देख रही थी। ओरियन बोला, मिस पायल। तो पायल जल्दी से होश में आई और बोली, आप उनके केबिन में चले जाइए। तो ओरियन बोला, थैंक यू। फिर उसने टिया को देखा और बोला, यंग मैडम आप मेरे साथ चलिए। जब उन्होंने ओरियन के मुंह से यंग मैडम सुना तो वह लोग हैरान रह गए। उन्हें इन 2 शब्दों से समझ आ गया था कि वह अश्वत्थ की वाइफ है। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस ने फाइनली शादी कर ली, और तो और वह भी इतनी यंग और छोटी एज की लड़की से। उनके जाते ही वह तीनों एक दूसरे को देखकर बातें करने लगी। उन सब लिए यह अनएक्सपेक्टेड था। वह तीनों तो हैरान थी। वहां पर जितने लोग थे वह सब भी हैरान थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ओरियन और टिया एलिवेटर में पहुंचे। ओरियन ने 39 फ्लोर का बटन दबाया। टिया मन में बोली, उनका केबिन 39 फ्लोर पे है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। वो हैरान थी जब वो 39 फ्लोर पर पहुंची। सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ ओरियन के साथ एक लड़की को देखकर हैरान था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई आम लड़की तो नहीं होगी। वह लोग आपस में ही बातें कर रहे थे कि वह लड़की कौन हो सकती है। तभी रचित टिया का वेलकम करने आ गया और उसको ग्रीट करते हुए बोला, यंग मैडम, बॉस अभी मीटिंग में है। आप उनके केबिन में उनका वेट करिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इंटरकॉम से ऑर्डर दे सकती हैं। तो ओरियन बोला, दे सकती है का क्या मतलब है? रचित बोला, सॉरी, ऑर्डर दे दीजिए, मेरी ज़बान फिसल जाती है। वह टिया को अश्वत्थ के केबिन में ले गए। टिया अश्वत्थ का केबिन देखकर और ज्यादा हैरान रह गई। उसका केबिन किसी राजा के स्वीट से कम नहीं लग रहा था। वह बहुत लग्जूरियस, क्लीन और रिफ्रेशिंग था। वहाँ का माहौल भी बहुत पॉजिटिव था। रचित बोला, आप सोफे पर बैठकर वेट करिए। फिर टिया चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। ओरियन भी चला गया था। रचित सीधे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में गया। वहाँ पहले ही रचित के टिया को ग्रीट करने को लेकर बातें चल रही थी। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि वह लड़की हो ना हो, कोई बहुत पावरफुल लेडी है। रचित के आते ही सब ने उन्हें विश किया। सबको जानने की इच्छा थी कि वह लड़की कौन है, पर कोई भी यह पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
पर सबको इतना पता था कि उनके सीईओ के केबिन में उनकी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था। कोई लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ सब अपने सीईओ के गुस्से से अच्छे तरह वाकिफ थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वह लड़की जरूर या तो सीईओ की गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई ऐसी लड़की जिसे सीईओ अपनी लाइफ में एलो करते हैं। रचित बोला, सीईओ के केबिन में उनकी वाइफ उनका वेट कर रही है। जैसे ही रचित ने वाइफ कहा, सब लोग हैरान होकर रचित को देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अभी जो सुना क्या वो गलत है। रचित उन्हें ऐसे देखकर बोला, हाँ, सीईओ ने शादी कर ली है और उनकी वाइफ उनके केबिन में वेट कर रही है। सीईओ को अभी भी काफी टाइम लगेगा मीटिंग रूम से आने में, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुरंत आपको उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप सबको पता है सीईओ उनके साथ क्या करेंगे। आप लोगों को उनके खाने पीने की चीजों का भी ख्याल रखना होगा, या यूं कहूँ तो सीईओ की वाइफ को नाराज करना मतलब सीईओ को नाराज करना होगा। यह सुनकर पूरा सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट कांप गया और हाँ में जवाब दिया। फिर रचित वहाँ से चला गया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सीईओ ने शादी कर ली। वह लोग बस एक दूसरे का फेस देख रहे थे। फिर अचानक से वह लोग खुशी से चीयर अप करने लगे। उन्हें अब पता था कि उनके बॉस मैरिड है। उन्हें बहुत खुशी हुई कि फाइनली सीईओ ने शादी कर ली, पर लड़कियां उदास भी थी जो अश्वत्थ को पसंद करती थी। उन्हें पता था कि वह अश्वत्थ के आमने सामने भटकने के भी लायक नहीं थी, फिर भी वह उसे पसंद करती थी। अब तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यह खबर पहुंच चुकी थी कि अश्वत्थ ने शादी कर ली है और उसकी वाइफ आर्यन कॉरपोरेशन आई है। यह खबर उन्हें अपने डिपार्टमेंट के मेंबर से मिली थी जो ग्राउंड फ्लोर पर वर्क लाइन में थे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सच था और कुछ डिपार्टमेंट्स इससे बेखबर थे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट को यह न्यूज देने के लिए मना किया गया था। मतलब कोई भी न्यूज, कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या उनके किसी भी स्टाफ मेंबर को नहीं बता सकता था। यह एक तरह का उनके लिए बनाया गया रूल था। टिया अश्वत्थ के केबिन में सोफे पर चुपचाप बैठी थी। वो वहाँ अकेली थी। वह मन में बोली, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी। तभी डोर पे नॉक हुआ। टिया एकदम से टेंशन में खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी नैना बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर अंदर आई और टिया को ग्रीट करते हुए बोली, वेलकम मिसेज आर्यन, आप कुछ खाना चाहेंगी? टिया ने भी मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। नैना ने टिया को ध्यान से देखा। नैना को टिया बहुत अच्छी लगी। टिया खाने पीने के सामान को देख रही थी। नैना ने कॉफी टेबल पर सारा सामान रख दिया और बोली, मिसेज आर्यन, क्या आपको भूख लगी है? तो टिया बोली, हाँ, और खाने को देखने लगी। तो नैना बोली, क्या आपको कुछ और चाहिए? टिया सोचते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो नैना बोली, यस मैम। फिर नैना उसे वापस ग्रीट करके चली गई। टिया ने खाने को देखा। वहाँ पर उसके सामने बहुत टेस्टी और डिलीशियस डिशेस रखी हुई थी। जब उसने मोमोज देखे तो वह खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से वह बॉक्स खोला और वो मोमोज खाने ही वाली थी कि उसे याद आया
उसने हाथ तो धोए नहीं है। वह जल्दी से भागकर बाथरूम में गई और हाथ धोकर आई और फिर खाने पर टूट पड़ी। वह नहीं चाहती थी कि अश्वथ आ जाए और उसे यह सब खाने से मना कर दे, पर उसे नहीं पता था कि अश्वथ ने ही वह सब उसके लिए ऑर्डर करवाया था। टिया ने पेट भर के खाया। आज तो उसने जरूरत से ज्यादा ही खा लिया था। वह अपने पेट पर हाथ फेरने लगी और सोफे पर सिर टिकाकर बोली, बहुत दिनों बाद इतना डिलीशियस खाना खाने को मिला है। और फिर वह वहीं लापरवाही के साथ सो गई। उसे तो पता ही नहीं चला कि अश्वथ मीटिंग खत्म करके सीधे अपने केबिन में आ गया था। जब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने अपने सीईओ को इतनी जल्दी और खुश होते हुए अपने केबिन में जाते हुए देखा, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वह लड़की सच में उनकी वाइफ है। और तो और वह आज अश्वथ को खुश देखकर हैरान थे, वरना वह तो बिना एक्सप्रेशन के ही रहता था। अश्वथ जब अंदर आया तो वह आकर टिया को गले लगाना चाहता था। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।